सादर नमस्कार। तुला राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं इस महीने में बहुत बड़े परिवर्तनों की ओर अग्रगामी हैं। देवगुरु बृहस्पति वृषभ से निकलकर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। राहु और केतु जो निरंतर उलट स्थितियों के साथ में चला करते हैं, यानी वक्री चला करते हैं, वे मीन और कन्या से निकलकर कुंभ और सिंह की ओर प्रवेश कर रहे हैं। शनिदेव और राहु का जो तथाकथित तौर पर बनने वाला श्रापित दोष रहा, अब वो भी समाप्ति काल की ओर अग्रगामी है। तो ऐसे सिरे में मासिक राशिफल की व्यवस्थाओं को प्रथम भाव के साथ में यहाँ समझकर चलने की जरूरत रहेगी। प्रथम भाव के अधिपति स्वयं शुक्र षष्ठ भाव में उच्चस्थ है। किसी भी फैसिनेशन में आकर आप लोन आदि के डिसीजन से बचिएगा। किसी भी ल्यूक्रेटिव अप्रोच की तरफ ऑफर आ रहा है जॉब में चेंजेस का, वहाँ से भी संभल कर चलिएगा। शनिदेव शुक्र साथ में है, इसी वजह से कई बार गफलतों के सिरे तीव्र गम्यता के साथ में व्यक्ति विशेष के लिए निकल कर आते हैं। वहाँ से जितना आप स्वयं को स्थिरवादी करके चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। ये भाव, ये मंतव्य बड़ी ही स्पष्टता से आप अपने साथ में लेकर चलें। दूसरे क्रमबद्ध सिरे में इस बात को भी बारंबार समझने की और अत्यंत व्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसमें बहुत ज़्यादा व्यवस्थित होकर चलने की ज़रूरत है। आप वहाँ मेजर लेवल पर खुद को एक्सप्लोर करने से बचें। हम ही प्रमोशन के हकदार हैं, हम ही इस तरह की पोजीशन की तरफ जा सकते हैं, ऐसी स्थितियों से बचिएगा। ईगो बहुत बड़ी दुविधा का कारण बन सकता है। इस एक बात को अपने साथ में बड़ी गहराई से आत्मसात करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी, ये बात आप गौर कीजिएगा। तो वहीं पर खर्चों की अवस्थाएं अधिकाधिक तौर पर आपके साथ साथ में है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। द्वितीय भाव की हम बात करते हैं तो धन भाव के अधिपति कर्म भाव में नीचस्थ है। ये मंगल की स्थिति और पुनः मंगल शुक्र राशि स्थान को अपने उच्च और शनिदेव के मूल त्रिकोण को भी देख रहे हैं। देखिए, यहाँ भूमि संबंधित कोई भी निर्णय धनागमन के माध्यम से व्यवस्थित क्रम में सामने निकल कर आ रहा है, वो आपके लिए अत्यंत बेहतरी के परिप्रेक्ष्य साथ साथ लेकर चलने की तैयारी करता है, जहाँ से कोई भी रुकावट एवं अटकाव के आधार आपके लिए मौजूद नहीं है। वाणी पर जितना नियंत्रित भाव आप रख कर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी नकारात्मकता के भाव अपने साथ लेकर आप चलने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें तो बेहतरी है। इसी समय सिरे के साथ में यहाँ पर आप पारिवारिक जनों के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, तो वहाँ से भी धीमेपन को अपने भीतर तक बहुत गहराई से लेकर चलने की वांछित आवश्यकता आपके लिए रहेगी। यह स्पष्टता अपने साथ लेकर चलिएगा। गौर कीजिएगा कि यहाँ जो फाइनेंशियल गेन है वो स्लगिश है, इतनी तेज़ी के साथ में नहीं है, परंतु सामने ज़रूर निकल कर आने की तैयारी करता चला जा रहा है। ये भाव अपने भीतर तक आप बहुत गहरे से उजागर करके ज़रूर चलने वाले रहें। पराक्रम भाव की यात्रा के साथ में हम चलते हैं तो देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इस महीने के सिरे में अग्रगामी है। यानी थर्ड हाउस की जो लॉर्डशिप है जुपिटर, वो 9th हाउस के साथ में रहेगी। शुरुआती तौर पर अष्टम और उसके बाद में भाग्य भावस्थ यानी कि शत्रु राशि स्थान में प्रवेश करने वाली रहेगी। यात्राएं अधिकाधिक तौर पर आपको बेहतरी के परिप्रेक्ष्य के साथ में जीवन यात्रा में सामंजस्य देती चली जा रही है, जहाँ से कोई भी और दुविधा समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। ये एक भाव है। दूसरे क्रमबद्ध सिरे के साथ में इस बात को भी बड़ी ही गहराई से आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि स्पष्ट तौर पर चलती हुई इस यात्रा के क्रमबद्ध आधार में कहीं पर भी स्थितियां आपके लिए रुकने वाली नहीं है। पुरुषार्थ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि निकल कर आती है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए तो यहाँ जो अप्रोच एक लेवल पर साथ में स्टैब्लिश हो रही है, वो अटमोस्टली पॉजिटिव है। कहीं पर भी आपकी जीवन यात्रा में वो धारा प्रवाह क्रम नहीं रुक रहा है, जिसको लेकर कई बार व्यक्ति अव्यवस्थित और व्यथित हुआ करता है। इस एक बात को अपने साथ उजागर कीजिएगा। जो भी महानुभाव यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ लंबे समय से घर्षण की स्थितियों को पा रहे थे, वहाँ से भी आप काफ़ी हद तक मुक्त होकर जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का
यत्न प्रयत्न करते चले जा रहे हैं। स्पष्टता रखिएगा कि कॉरपोरेट कल्चर के साथ जुड़ी हुई पोजीशन में आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रमोशन की अप्रोच मिल रही है जिसके साथ में स्थान परिवर्तन हो रहा है, शर्तें लागू होने वाली स्थितियाँ हैं। अत्यधिक तौर पर स्वयं को संभालना, स्थिरवादी करके चलना और व्यवस्थाओं को उसी सिरे में देखना जैसी वो है, ये क्लैरिटी यदि आप अपना कर चलते हैं तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स अपने साथ में आप स्टेबलाइज करने वाले हो सकते हैं। ये भाव भीतर तक आप जरूर बनाकर रखिएगा। फोर्थ हाउस की यदि हम डिस्कशन के अप्रोच को लेकर चलें तो चतुर्थ भाव के अधिपति शनिदेव अब षष्ठ भावस्था चले हैं, बृहस्पति राशि स्थान में है, वहीं पुनः गुरु के मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। ऐसी स्थितियों में भूमि संबंधित क्रम में यहाँ बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स हैं। आप 18 मई से 31 मई जब शनिदेव और राहु की युति साथ में नहीं रहेगी, राहु जब पंचम प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसे समय अंतराल में और अधिक तेजी की व्यवस्थाएं अपने साथ में आप देखने वाले हो सकते हैं। अटमोस्ट पॉजिटिविटी के जो मेजर्स होते हैं वो स्टेबलाइज होकर आपके लिए और ज़्यादा प्रोस्पेरिटी के बेसिस को लेकर आने की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रुकावट और बाधा के क्रम दूर दूर तक भी नहीं है। जो फोर्थ हाउस की लॉर्डशिप है वो सिक्स्थ हाउस के अप्रोच के साथ में रहने वाली रहेगी। ये क्लैरिटी बनाकर चलिएगा कि मदर की हेल्थ को लेकर कुछ हद तक अभी भी दुविधाओं के सरोकार रह सकते हैं, उनसे संभलना बेहद जरूरी। इस समय के क्रम में कमीशन संबंधी कामकाज में थोड़ी सी आप अपने साथ में जल्दबाजी की स्थितियों को अपनाकर चलने से बचें। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में किसी भी एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं, इस समय आपको स्लोअर अप्रोच अपने साथ में रखनी चाहिए। जून के महीने के साथ में नवीन तारतम्य आप लेकर आ सकते हैं, उसके पहले धीमेपन के साथ में चलना आपके लिए बेहद जरूरी कहा जाएगा। सुख के साथ संघर्ष यहाँ मौजूद हैं, संघर्षों को अपना रहे हैं तो सुख अपने आप बढ़ते चले जा रहे हैं। इस परिभाषा को सुखेश के षष्ठ भाव में होने से लेकर चलिएगा। पंचम के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम में है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में कोई भी जल्दबाजी रखने से बचना चाहिए। एमएनसीज वगैरह के साथ में आपके लिए जॉब जुड़ी हुई है और आपके लिए ओवरसीज जैसी अपॉर्चुनिटी हाथों हाथ निकल कर आ रही है। पहले भाव समझें, स्थितियां समझें, परिवार के क्रम समझें, उसके बाद में ही निर्णय की तरफ जाते हैं तो इसे ज़्यादा बेहतर आपके लिए कहा जाएगा। पंचम भाव के अधिपति का षष्ठ भाव में होना, शुक्र और राहु के साथ में होना 18 मई तक ये बताता है कि स्पष्ट तौर पर आप टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में किसी भी बड़े डिसीजन की तरफ जल्दबाजी में जाना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा रुक कर चलें, स्वयं को स्थिरवादी करके चलें। यहाँ जल्दबाजी भरे निर्णय बिल्कुल भी ठीक नहीं कहे जाएंगे। जितना आप खुद को स्लगिश प्रोस्पेक्ट में अपना कर चलते हैं उतने ही बेटरमेंट के अप्रोच आप अपने साथ में यहाँ स्टेबलाइज करते चले जाते हैं। ये क्लैरिटी ज़रूर अपना कर चलिएगा। तो वहीं पर जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं उनके लिए बेहतरी है। संतान से सुख के स्तर के साथ में थोड़े से संघर्ष रह सकते हैं, यानी कि संतान का सेटल होना है, उनका पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है, आपके साथ में जुड़कर रहना है, वहाँ थोड़े से कॉन्ट्राडिक्शंस के बेसिस रह सकते हैं। उससे पूर्णकालिक तौर पर स्वयं को आप संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। सिक्स्थ हाउस की पोजीशंस के साथ मेरी हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएं तो आप यहाँ मधुमेह से संबंधित जो रोगों की स्थितियां होती है उससे अत्यधिक तौर पर संभल कर चलें। कोई भी तरीके की शल्य चिकित्सा संबंधी निर्णय की गतिविधियां सामने आ रही है, आपके लिए 14 मई से लेकर जो 31 मई तक का समय है उसे थोड़ा सा संघर्षमयी कहा जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव भी अष्टम प्रवेश कर जाएंगे। उसके पहले का जो अंतराल 1 से 14 मई का है, किसी भी सर्जरी आदि की तरफ जाना चाहते हैं बेटर है। वहीं जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनमें आपको पैनी निगाह रखनी है, उनको बढ़ाने की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। कमतरी कैसे लेकर आई जा सकती है, ये भाव, ये मंतव्य, ये पूरा ही आधारभूत क्रम अपने साथ आप बहुत गहराई से अपना कर चलते हैं तो ज़्यादा व्यवस्थित विधान स्वयं के लिए आप देखने वाले हो सकते हैं। ये अटमोस्ट क्लैरिटी के बेसिस आप अपने साथ रेजेंबलेंस में ज़रूर लेकर चलने वाले रहिएगा। शत्रुपक्ष 18 मई तक हावी नहीं, उसके बाद में थोड़ा सा हावी होने का प्रयास कर सकता है। इग्नोरेंस को अपना कर चलना बेहतर है। सप्तम भाव की यात्रा को तय करें तो सप्तम भाव के अधिपति मंगल जो स्वयं दशम भाव में है, व्यापारिक जीवन के केंद्र बिंदु में यहाँ संघर्ष अधिक है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी धोखे की स्थितियों से सजगता बनाकर रखिएगा। दुविधाएं उस क्रम में भी आपके समक्ष निकल कर आ सकती है, हम बिल्कुल इनकार नहीं करते। तो वहीं एक जो सबसे बड़ी स्पष्टता यहाँ आपके साथ साथ में चल रही है कि जो गृहस्थ पक्ष के साथ में तनातनी के घेरे लंबे समय से बने हुए थे
उससे मुक्त होकर जो जीवन यात्रा आगे की तरफ देखनी होती है, उसके भी पूरे पूरे परिप्रेक्ष्य आप अपने साथ में निर्मित करके स्वयं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ से भी काफ़ी हद तक बेहतरी के बोधक्रम आपके समक्ष निकल कर आ रहे हैं। हालांकि ज़रूर कहना चाहेंगे कि बिजनेस की पोजीशंस के साथ में जो 7 मई से लेकर 24 मई तक का समय है, आपके लिए नए आइडियाज़ के इन्फ्यूज़न का है, कुछ पोजीशंस को इम्प्लीमेंट करने का है, क्योंकि बुध यहाँ ऐसी प्रबंधकीय क्षमताओं को आपके सामने रखने वाले हो जाते हैं। मैनेजमेंट की हायर डेजिग्नेशन पर हैं, जॉब की तरफ रहें या फिर अपने वेंचर की तरफ जाएं, तो श्रीमान लंबे समय के लिए स्वतंत्र रहकर कामकाज करना, यानी अपने कामकाज की तरफ जाना, व्यापारिक केंद्र बिंदु को अपने साथ में स्थापित करना, रोजगार उत्पन्न करना और वहीं से जीवन की सार्थकता को देखना आपके लिए ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। अष्टम की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति का यानी सूर्य देव का जो लाभेश होकर अष्टम में होना है, शुक्र राशि स्थानक क्रम में होना, ये बताता है कि सोलर संबंधी कामकाज में पूरे तरीके से धीमेपन को अपने साथ में आप अवस्थित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। वहीं पर ये स्पष्टता भी निकल कर आती है कि जो सूर्य की स्थितियाँ यहाँ 8th हाउस की पोजीशन के साथ में है, आपके लिए जो धनागमन की यात्रा है वो धीरे धीरे तीव्रगामिता के साथ में आगे बढ़ रही है। बेटरमेंट के जिन प्रोस्पेक्ट्स को आप अपने साथ में इवॉल्व करना चाह रहे थे, वो भी बड़े ही शानदार स्तर के साथ में आपके लिए प्रफुल्लित क्रम को बनाते हुए आपको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। और रुकावटें और बाधाएं वहाँ से बिल्कुल भी आपके समक्ष यहाँ संलग्नित होने वाली बिल्कुल भी नहीं होती। ये क्लैरिटी अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। वहीं अष्टमेश का षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में उच्चस्थ होना ही बताता है कि आपका हुनर आपकी जगह से उलट दूसरी जगह के साथ में आपको काफ़ी हद तक नाम देने का कार्य कर सकता है। और रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में 14 और 15 मई से 31 मई और यहाँ तक कि 14 जून 2025 तक का समय है, वो भी शानदार कहा जाएगा। नवम भाव के बृहस्पति हैं, इनकी स्थितियाँ आध्यात्मिक चेतना के शिखरत्व के साथ में आपको काफ़ी हद तक आगे जोड़ने वाली होती है। एक पॉजिटिविटी के बेसिस को आप रिजेम्बलेंस में जिस तरफ लेकर चलना चाहते हैं वो भी आपके साथ है। वहीं पर जो भाग्येश का आधार सप्तम भाव में और पुनः प्रथम भाव को देख रहा है, मन के भीतर की जो स्थिरवादिता और गहराई से बढ़नी चाहिए वो आपके साथ साथ यहाँ अवलंबित क्रम के साथ में प्रस्फुटित है। कोई भी दिक्कत और दुविधा साथ में नहीं। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी की इवॉल्विंग अप्रोच को आपके साथ में रख रहे हैं। 10th हाउस में मंगल है। भाग दौड़ कई बार इम्पल्सिव एटीट्यूड के साथ में बढ़ती है। मन के भीतर की एंग्जाइटी जब ड्राइविंग फोर्स बनकर साथ में हो तो व्यक्ति और अधिक घबराहट के साथ में होता है। उससे पुनः और पूर्णतया मुक्त होकर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना आपके लिए आवश्यक है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम जितनी गहराई से आप अपना कर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। लाभ भाव की यात्रा को तय करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति अष्टम भावस्थ क्रम में शुक्र राशि स्थानक आधार के साथ में है। ये इंटेंस और अटमोस्ट क्लैरिटी अपने साथ में आप बनाकर चलें कि ये जो अवस्था है कहीं ना कहीं लाभ के साथ में संघर्ष लेकर आती है। जहाँ से आपको लगेगा लाभ है वहीं से संघर्ष की यात्रा भी साथ साथ प्रतिध्वनित होती चली जाएगी। लाभ के अंकित सिरे शुरुआती तौर पर शानदार है 1 से 14 मई में, यानी सर्वांगीण लाभ, संतान पक्ष से लाभ की स्थितियाँ, स्वास्थ्य से लाभ की स्थितियाँ, इसके अलावा अर्थोपार्जन से लाभ की स्थितियाँ, उन सारे ही सिरों के साथ में जो शुरुआती 14 मई तक का समय जब तक सूर्यदेव उच्चस्थ रहेंगे बेहतर, उसके बाद में थोड़ी सी कमी वहाँ से निकल कर आ सकती है। 12th हाउस की पोजीशन के साथ में यदि हम डिस्कशन करते हैं, द्वादश के केतु है। अब यहाँ से परिवर्तन की सुगमता को निर्धारित करने वाले होंगे। उसके पहले का समय सिरा काफ़ी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। उन सारी ही अप्रोचेस से आप डिटैच हो रहे हैं जो व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव करके आगे बढ़ाती है। भीतर के स्टेबलाइजेशन को आप बहुत अच्छे से अपने साथ में यहाँ देखने वाले रहेंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेसिस आपको मिलते चले जा रहे हैं। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।